Hello dear students. In this video, in this very short video, I will be discussing some of the questions from projectile motion over here. We have a very first question. Question कह रहा है एक projectile is projected at an angle 45 degree with horizontal. हम ये जानते हैं कि जब भी हम projectile motion की बात करते हैं तो we always take angle with the horizontal. The angle is given 45. It just clears a wall. एक wall है यहाँ पे, ये जो दिखाया है इधर एक wall है, इसको पार करता है away from the point of projection, जो 4 मीटर की दूरी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, एंड फॉल्स ऑन द अदर साइड, और वॉल के उस साइड पे गिरता है विच इज 8 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। हमसे इस वॉल की हाइट पूछिए। देखिए, जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ते हैं कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है। मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है और इसकी ये वाली हाइट हमसे पूछी है, दैट इज वाई, और ये वाली डिस्टेंस हम जानते हैं डियर स्टूडेंट, दैट इज नथिंग बट एक्स। और ये x गिवन है हमारे पास, और हम जानते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है जब हम उसको इस फॉर्म में ले आते हैं, y इक्वल टू एक्स tan थीटा मल्टीप्लाइडेड बाई 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं इसको प्रूव करूंगा कि ये इक्वेशन आती कहाँ से है। तो y इज दिस हाइट ऑफ द वॉल, यही तो हमें निकालना होता है, यही तो वो y होता है, दैट इज द हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। x is nothing but horizontal distance. Horizontal distance हमारे पास कितनी गिवन है, दैट इज गिवन एज 4 मीटर। थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, थीटा इज नथिंग बट 45 डिग्री। थीटा कितना गिवन है, दैट इज 45 डिग्री। अब tan 45 हमें पता है, दैट इज नथिंग बट 1 मल्टीप्लाइडेड बाई 1 माइनस x कितना है, दैट इज 4। और यहां से लेके यहां तक दिस इज नथिंग बट द रेंज, दिस इज नथिंग बट द हॉरिजॉन्टल रेंज। और ये रेंज कितनी गिवन है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज गिवन एज 12। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बड़ा सिंपल हो गया, 4 12 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 12। सो अकॉर्डिंगली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज नथिंग 12 माइनस 4, दैट इज 8 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 8 डिवाइडेड बाई 3 मीटर विल बी द हाइट ऑफ दिस वॉल। नाउ ये इक्वेशन आती कहाँ से है कि x इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, r इज द रेंज। इसको ना थोड़ा विजुअलाइज करते ये इक्वेशन आती कहाँ से। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है जहां से हम प्रूव करा देते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन पैराबोलिक क्यों होता है। तो यहाँ से हमें y और x के बीच में रिलेशन पैराबोलिक ही दिखता है। देखिए, इसको ना हम प्रूव कर देते हैं। मैं ऐसा लिख दूं, y इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा को कॉमन निकालते हैं। लेट्स टेक एक्स टैन थीटा कॉमन, सो वी विल गेट 1 माइनस जी। एक x तो कॉमन आया, यहाँ पे बचा एक x, तो उसको हम ऐसे लिख देते हैं x डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ऑलरेडी tan थीटा नहीं था, लेकिन मैंने x tan थीटा कॉमन निकाला, तो यहाँ पे भी tan थीटा आ जाएगा। अगर आप वापस इसको रिवर्स मल्टीप्लाई करके देखेंगे, x tan थीटा इंटू 1, दैट्स x tan थीटा इंटू x इंटू tan थीटा इंटू जी एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर, tan थीटा कैंसिल, ये वापस मिल जाएगा। बस ये इसमें मेन था। तो हमने किया x tan थीटा ब्रैकेट एज सच 1 माइनस जी एक्स डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। tan थीटा के बदले हम लिख सकते हैं sin थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। फाइन, ए कॉस थीटा और ए स्क्वायर कैंसिल, ये कैंसिल कर दो, सो दिस इज y। सो y कम्स अप टू बी x tan थीटा इंटू 1 माइनस जी एक्स डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा, क्योंकि एक कॉस तो कैंसिल आउट हो गया। नाउ इसको फर्दर हम अगर यहाँ पे लिखें, y इक्वल्स नथिंग बट x tan थीटा 1 माइनस जी एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, x डिवाइडेड बाय, ऐसा लिखते हैं, इसको फ्रेम करते हैं ऐसे, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको फर्दर यहाँ पे ले जाते हैं, सो वी विल गेट एज y इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस, ऐसे लिख रहा हूं मैं पूरा, जी एक्स डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर। हम जानते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज नथिंग बट साइन 2 थीटा। फाइन, अब उसके बाद हम लिखते हैं y इक्वल एक्स tan थीटा
इंटू 1 माइनस, इस जी को मैं नीचे भी ऐसा भी लिख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, यही ऊपर चला जाता अगर मैं ऐसा लिखता जी, अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता एक्स, तो यही जी ऊपर भी जा सकता था, लाइक इट शुड बी लाइक दिस, तो मैं इस जी को भी नीचे भी ला सकता हूँ। तो वहाँ पे हमने लिखा है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, सो वी विल गेट y इक्वल्स टू x tan theta into 1 minus x u square sin 2 theta is nothing but range। तो यहाँ से हमारे पास यही रिजल्ट आया जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में इधर इस इक्वेशन में लगाया था, x tan theta into 1। हम इसको प्रूव करते हैं। अब इसी के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस देखिए आईआईटी में आया है, तो इस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपको याद रखना है y इक्वल टू एक्स टैन थीटा। देखिए ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज y इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। हमारे पास गिवन है क्वेश्चन y इक्वल टू एक्स माइनस 1/16 इंटू एक्स स्क्वायर। तो हमसे क्या पूछा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब थीटा पूछा है। इसमें तो कुछ भी नहीं लिख रहा है, तो इट सीम्स लाइक टू बी एन इक्वेशन ओनली एंड इट इज आस्किंग अस द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ दिस प्रोजेक्टर। बड़ा सिंपल है। देखिए अगर मैं लिखूं सोल्यूशन इसका, सो आई विल राइट वी नो y इक्वल टू एक्स टैन थीटा into 1 minus x divided by r. So I can further write it as x tan theta minus इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, tan थीटा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर ले, सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, इधर कुछ नहीं है, दैट इज एक्चुअली 1। तो मैं लिख सकता हूँ ऑन कंपेयरिंग, लेट्स राइट ऑन कंपेयरिंग, तो वी विल गेट एज tan थीटा इक्वल्स टू 1। देखिए मैंने क्या किया, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर किया, x तो x है, ऐसे x के बाद क्या है, कुछ भी नहीं है, दैट्स 1, और 1 को tan थीटा के साथ कंपेयर कर लिया, तो यहाँ पे नथिंग, दैट इज tan थीटा इक्वल टू 1 के बदले मैं लिख सकता हूँ tan 45। सो tan और tan कैंसल्स, थीटा कम्स अप टू बी 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकला। अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकला, हमसे हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा है, तो जब मैं इस पोर्शन को इसके साथ कंपेयर करूं तो आई विल राइट tan थीटा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, इसको मैं कंपेयर कर लेता हूँ इसके 1/16 एक्स स्क्वायर से। तो tan थीटा हमने ऑलरेडी देखा ये कितना है 1, तो 1 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इज नथिंग बट 1/16 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो यहाँ से रेंज की वैल्यू जो है डायरेक्टली 16 मीटर आ गई, लेट्स से इट इज इन मीटर्स। तो हमने जस्ट इसी इक्वेशन का यूज करके कंपेयर कर लिया इक्वेशन को एंड वी गॉट द आंसर। नाउ लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। The question has been similar question has been actually asked in IIT and I changed the values over here. So in order to suppose आप कभी solve करते हैं, you will get the answer. Now let's see the question is saying y equal to root x minus 5x square। हमसे थीटा पूछा था, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। देखिए ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, y is nothing but x tan थीटा, या तो आपने अभी tan थीटा x ऐसा लिख दो, बात एक ही है, tan थीटा इंटू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर। तो मैं लिखूंगा इसको tan थीटा x माइनस tan थीटा x डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर ले, y इक्वल टू रूट 3x माइनस 5x स्क्वायर। अब इन दोनों को कंपेयर कर लिए, तो tan थीटा किसके बराबर आया यहाँ पे, दैट इज रूट 3। तो मैं रूट 3 के बदले क्या लिख सकता हूँ डियर स्टूडेंट्स, tan 60। तो मैं इसको थीटा को लिख सकता हूँ डायरेक्टली 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ से मुझे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकल गया। नाउ वी हैव टू कंपेयर द रेंज। अब बड़ा आपको इस क्वेश्चन में आइडिया आ रहा होगा कि मैं इन दोनों को कोरिलेट करके रेंज निकाल सकता हूँ। देखिए सपोज मेरे पास ये इक्वेशन है, इन दोनों को कोरिलेट कर दीजिए। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम दिस, मेरे पास थीटा आ गया। जब मेरे पास थीटा आ गया तो मैं लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू tan थीटा x माइनस, ओ सॉरी ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, tan थीटा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। देखिए ये है ना, ये इसको मुझे सेकंड पार्ट से कंपेयर करना है, दैट इज tan थीटा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय
आर इज नथिंग बट 5x²। ठीक है, 5x² इस वाला पार्ट। तो tan थीटा ऑलरेडी x² से x² कैंसिल, tan थीटा से, और tan थीटा इज ऑलरेडी नथिंग बट √3 डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से अगर मैं रेंज की वैल्यू निकालूं तो रेंज की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आ जाएगी √3 डिवाइडेड बाय 5। तो मेरे पास रेंज भी आ गया, इसी इक्वेशन से कंपेयर करके मेरे पास थीटा भी आया। इसी तरीके से अगर मुझसे स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन पूछते हैं तो इसको थोड़ा आइडिया इधर ले लेते हैं। तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब u, तो रेंज की वैल्यू आ जाती है, हमें पता है u² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। रेंज ऑलरेडी हमने निकाला है, दैट इज √3 डिवाइडेड बाय 5। u² is to be calculated, sin 2 multiplied by theta is nothing but 60 divided by 10। 5 ones are 5 twos, so that is nothing √3 u²। sin 120 को लिख सकता हूँ मैं cos 30, बिकॉज इसको क्या लिख सकते हैं, sin 90 प्लस थीटा। sin 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर, इक्वल टू 2। तो जब हम लिखें दैट इज 2√3 इक्वल टू u², cos 30 को हम लिख सकते हैं accordingly we will put the value √3 by 2। once we will get the value √3 divided by 2, √3 cancels, u² comes up to be 4 and u comes up to be root of 4, that is 2 meter per second। अब देखिए हमारे पास u भी आया, हमारे पास थीटा भी आया, हमारे पास रेंज भी आया, तो हाइट निकाल सकते हैं। हाइट तो इजीली, अगर हमारे पास हाइट की फॉर्मूला तो हमें पता है, दैट इज u² sin² थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो हाइट की फॉर्मूला आ जाएगी, u तो हमने निकाला अभी 2², दैट इज मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, चलो 2² sin² 60। sin 60 हमें पता है, वी विल जस्ट पुट द वैल्यू √3/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 10। जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट हाइट। सिमिलरली जब मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस, जब मुझे फिफ्थ पार्ट टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो तो आई विल डू नथिंग बट 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकलेगा, 2u की वैल्यू हमारे पास 2 है, दैट इज sin 60 डिवाइडेड बाय sin 60 की वैल्यू पुट करेंगे डिवाइडेड बाय 10। सो फ्रॉम दिस सिंपल इक्वेशन हमने बहुत सारे पैरामीटर्स एक प्रोजेक्टाइल मोशन के निकाले। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।